बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताहिर साहिब रायविंड से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम बहन भाई जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। इस्लामिक वाक़यात और सबक आमोज कहानियाँ देखने के लिए माई चैनल ताहिर जी राजू में आप सबका दिल की गहराइयों से खुशामदीद। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। वीडियो को पूरा जरूर देखें, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। एक टीचर दूसरे टीचर की जगह क्लास लेने चला गया। थकन के बावजूद कामयाबी के मौजू पर तलबा को लेक्चर दिया और फिर हर एक से सवाल किया, हाँ जी आपने क्या बनना है, हाँ जी आप क्या बनोगे, हाँ जी आपका क्या इरादा है, क्या मंजिल है। सब तलबा के मिलते जुलते जवाब, डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस, फौजी, बिजनेसमैन। लेकिन ऐसे लेक्चर के बाद ये मेरा रूटीन का सवाल था और बच्चों के रूटीन के जवाब, जिनको सुनना कानों को भला और दिल को खुशगवार लगता था। लेकिन एक जवाब आज भी दोबारा सुनने को ना मिला। कान तो इसको सुनने के मतलाशी थे ही, मगर रूह भी बेचैन थी। ऐनक लगाए बैठा खामोश गुमसुम बच्चा, जिसको मैंने बुलंद आवाज से पुकार कर इसकी सोचों का तसलसल तोड़ा। हेलो, अरे मेरे शहजादे, आपने क्या बनना है, आप ही बता दो। क्या आप सर तबस्सुम से नाराज हैं? बच्चा आहिस्ता से खड़ा हुआ और कहा, सर मैं नूरुद्दीन जंगी बनूंगा। मेरी हैरत की इंतहा न रही और क्लास के दीगर बच्चे हंसने लगे। इसकी आवाज गोया मेरा कलेजा चीर गई हो, रूह में अर्ताश पैदा कर दिया। फिर पूछा, बेटा आप क्या बनोगे? सर मैं नूरुद्दीन जंगी बादशाह बनूंगा। इधर इसका जवाब देना था, उधर मेरी रूह बेचैन हो गई, जैसे इसी जज्बे की, इसी आवाज की तलाश में इस शाबा तदरीस को अपनाया हो। बेटा आप डॉक्टर, फौजी या इंजीनियर क्यों नहीं बनोगे? सर अम्मी ने बताया है कि अगर मैं नूरुद्दीन जंगी बनूंगा तो मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार होगा। जो लोग डेनमार्क में हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, इनको मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसके साथ साथ इस बच्चे की आवाज बुलंद और लहजे में सख्ती आ रही थी। इसकी बात सुनकर मेरा जिस्म पसीना में शराबूर हो गया और इधर क्लास के इख्तिताम की घंटी बजी और मैं रोता हुआ बाहर आया। मुझे इस बात का एहसास है कि आज माओ ने नूरुद्दीन जंगी पैदा करने छोड़ दिए हैं और असातिज़ा ने नूरुद्दीन जंगी बनाना छोड़ दिए हैं। मैं इस दिन से आज दम तहरीर अपने तलबा में फिर से वो नूरुद्दीन जंगी तलाश कर रहा हूँ। क्या आप जानते हैं वो कौन है? इस माँ ने अपने बेटे को किस नूरुद्दीन जंगी का तारुफ करवाया होगा? ये वाकया आप सुनिए और अपने बच्चों में से एक अदद नूरुद्दीन जंगी कौम को दीजिए। एक रात सुल्तान नूरुज़्ज़ंगी रहमतुल्लाह अलैहि इशा की नमाज पढ़कर सो गए कि अचानक उठ बैठे और नम आंखों से फरमाया, मेरे होते हुए मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सता रहा है? आप इस ख्वाब के बारे में सोच रहे थे जो मुसलसल 3 दिन से उन्हें आ रहा था और आज फिर चंद लम्हों पहले इन्हें आया, जिसमें सरकार दो आलम ने 2 अफराद की तरफ इशारा करके फरमाया कि ये मुझे सता रहे हैं। अब सुल्तान को करार कहाँ था? इन्होंने चंद साथी और सिपाही लेकर दमिश्क से मदीना जाने का इरादा फरमाया। इस वक्त दमिश्क से मदीना का रास्ता 20-25 दिन का था, मगर आपने बगैर आराम किए ये रास्ता 16 दिन में तय किया। मदीना पहुंचकर आपने मदीना आने और जाने की तमाम रास्ते बंद करवाए और तमाम खास और आम को अपने साथ खाने पर बुलाया। अब लोग आ रहे थे और जा रहे थे। आप हर चेहरा देखते, मगर आपको वो चेहरे नजर ना आए। अब सुल्तान को फिक्र लाहक हुई और आपने मदीने के हाकिम से फरमाया कि क्या कोई ऐसा है जो इस दावत में शरीक नहीं हुआ हो? जवाब मिला कि मदीने में रहने वालों में से तो कोई नहीं, मगर 2 मगरबी जायर हैं जो रोजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब एक मकान में रहते हैं, तमाम दिन इबादत करते हैं और शाम को जन्नतुल बकी में लोगों को पानी पिलाते हैं, जो अरसा दराज से मदीना में मुकीम है। सुल्तान ने इनसे मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। दोनों जाहिर बजाहिर बहुत इबादत गुजार लगते थे। इनके घर में था ही क्या एक चटाई और 2-4 जरूरत की अशिया।
کہ यकदम सुल्तान को चटाई के नीचे का फर्श लरजता महसूस हुआ। आपने चटाई हटाकर देखा तो वहां एक सुरंग थी। आपने अपने सिपाही को सुरंग में उतरने का हुक्म दिया। वो सुरंग में दाखिल हुए और वापस आकर बताया कि ये सुरंग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक की तरफ जाती है। ये सुनकर सुल्तान के चेहरे पर गैज़ और गज़ब की कैफियत तारी हो गई। आपने दोनों ज़ायरीन से पूछा कि सच बताओ कि तुम कौन हो। हैलो हिज्जत के बाद इन्होंने बताया कि वो यहूदी हैं और अपने कौम की तरफ से तुम्हारे पैगंबर के जिस्म अक़दस को चोरी करने पर मामूर किए गए हैं। सुल्तान ये सुनकर रोने लगे। इसी वक्त इन दोनों की गर्दनें उड़ा दी गईं। सुल्तान रोते जाते और फरमाते जाते कि मेरा नसीब कि पूरी दुनिया में से इस खिदमत के लिए इस गुलाम को चुना गया। इस नापाक साजिश के बाद जरूरी था कि ऐसी तमाम साजिशों का हमेशा के लिए खात्मा किया जाए। सुल्तान ने मुअम्मार बुलाए और कब्र अक़दस के चारों तरफ खंदक खोदने का हुक्म दिया, यहाँ तक कि पानी निकल आए। सुल्तान के हुक्म से इस खंदक में पिघला हुआ सीसा भर दिया गया। बास के नजदीक सुल्तान को सुरंग में दाखिल होकर कब्र अनवर हाजिर होकर कदमैन शरीफैन को चूमने की सआदत भी नसीब हुई। सुभान अल्लाह। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हम मुसलमान बहन भाइयों में से कोई भी एक भी अपने बच्चे को नूरुद्दीन जंगी जैसा की तलकीन करे और उनकी तरबियत ऐसी करे। अगर मेरे से कहीं गलती या कोताही हो गई हो तो माजरत है। दुआओं में याद रखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज।